हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूरज साहब फ्रॉम गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिकल साइंस लेसन 5 लाइट, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आज का हम लोग का टॉपिक है, आज किसके बारे में समझेंगे हम लोग? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझेंगे कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। एक तरह से बोले तो आप लोग देखे होंगे सुबह और शाम के समय आकाश का रंग लाल दिखता है या फिर समुद्र और आकाश नीला दिखता है। ये सब का कारण क्या है? ये सब का कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समुद्र का रंग नीला दिखाई देना किससे कारण होता है? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। या तो सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय आसमान का रंग हमको लाल दिखाई देता है। यह किस कारण होता है? ये सब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। आज समझते हैं, अब देखते हैं ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं वायु। वायु आप लोग देखे होंगे, मतलब वायु देखे नहीं होंगे। वायु के बारे में कुछ तथ्य हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि वायु बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। हमारा जो वायुमंडल है वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। जैसे वायु ले रहे हैं हम, ये लिए एयर, क्या था इसमें? ये बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। जो हमारा वायुमंडल है, वायु है, वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियोन, अन्य गैसों का यह मिश्रण है। इसमें बहुत छोटे छोटे गैसों के ये पार्टिकल होते हैं। इतना ही नहीं कि इसमें सिर्फ गैसों पाए जाते हैं, गैस के अलावा भी इसमें कुछ पाए जाते हैं। क्या पाए जा सकते हैं? डस्ट दे सकते हैं, डस्ट का पार्टिकल हो सकता है इसमें। या फिर ले सकते हैं वाटर ड्रॉप्स। ये बरसात के दिनों में हमारे वायुमंडल में वाटर ड्रॉप्स भी पाए जाते हैं, और डस्ट पार्टिकल इसके अलावा। और हमारे एयर में क्या पाए जाते हैं? कुछ गैस पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, आर्गन, समथिंग। इसमें कुछ पार्टिकल बड़े होते हैं और कुछ पार्टिकल छोटे होते हैं। ये सब जो पार्टिकल है, गैसों के पार्टिकल, ये सब बहुत छोटे रूप में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो डस्ट है, वाटर ड्रॉप्स, इसका आकार जो होता है इनके मुकाबले ये बड़ा होता है। ये सब पार्टिकल बड़े आकार के होते हैं और ये सब पार्टिकल छोटे आकार के होते हैं। अब देखते हैं लाइट के बारे में समझते हैं। ये लाइट है, हम लोग लाइट पास हो रहा है यहाँ से। ये वैक्यूम है या फिर निर्वात। यहाँ से देखते हैं लाइट रे आराम से पास हो रहा है। एक लाइट रे यहाँ से आ रहा है जो वैक्यूम से बिना फैले एक लाइन रेखा में वो पास होते जा रहा है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हम लोग माध्यम ले लिए एयर, इसके बाद ले लिए एयर। इसमें क्या है? बहुत छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े पार्टिकल इसमें मौजूद है। जब इसमें से रे पास होता है, लाइट का रे जब एयर डस्ट वाला पार्टिकल से पास हो रहा है तो ये कुछ इस तरह हो जाता है। और क्या हो जाता है? इस तरह तो हो रहा है। लेकिन इसके साथ क्या देखते हैं? इसका जो लाइट होता है वो स्कैटरिंग होने लगता है। इसमें से लाइट क्या हो जाता है? स्कैटरिंग होता है। लेकिन कौन सा लाइट स्कैटरिंग होता है? ये ब्लू कलर का। इसमें से ब्लू कलर का लाइट स्कैटरिंग होता है। लेकिन जब प्रकाश वैक्यूम या निर्वात से पास होता है उस समय लाइट स्कैटरिंग नहीं होता है। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब वो वैक्यूम से लाइट पास होता है तो उस समय लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता। मतलब उस समय जो हमारा लाइट है, प्रकाश, उस समय नहीं फैलता है। लेकिन जब ये लाइट एक माध्यम से होकर गुजरता है, कौन सा माध्यम? वायु। मतलब इसमें डस्ट के या वायु के गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स है। इसमें जब पास होता है हम लोग का तो उसमें क्या हो जाता है? ब्लू लाइट क्या हो जाता है? स्कैटर होने लगता है। मतलब अब प्रकाश क्या हो जाता है? फैलने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये कब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? जब वैक्यूम रहता है तब नहीं देखते हम लोग इसको। लेकिन जब ये हवा में पास होता है तब क्या हो जाता है? वाइट मेरा स्कैटरिंग होने लगता है। यही कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। शून्य निर्वात में ये इस लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है। शून्य निर्वात में हम लाइट का स्कैटरिंग नहीं देखते। कहाँ देखते हैं? ये हम लोग जब वायु में पास होता है तब लाइट का स्कैटरिंग देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब देखते हैं, हम अभी समझाएं आप लोगों को। क्या बोले? जब वायु है उसमें जो पार्टिकल है वो पार्टिकल बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। या तो कुछ पार्टिकल बहुत बड़े हो सकते हैं या तो मीडियम या तो बहुत छोटे हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग पहले लार्ज पार्टिकल देख रहे हैं। लार्ज पार्टिकल ये क्या हो सकते हैं? लार्ज पार्टिकल ये लार्ज पार्टिकल हो सकते हैं वाटर ड्रॉप या फिर डस्ट। लार्ज पार्टिकल क्या हो सकते हैं?
या तो हो सकते हैं डस्ट और वाटर ड्रॉप्स। एक लिए लार्ज पार्टिकल, दूसरा ले रहे स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल में क्या ले सकते हैं, बहुत सारे गैसों का मिश्रण। दो एग्जांपल ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले लिए। अब इसमें देखें लार्ज पार्टिकल, यहाँ पे जो है वायु में जो पार्टिकल है बहुत लार्ज है, मतलब या तो डस्ट पार्टिकल हो सकता है और वाटर ड्रॉप्स हो सकता है। अब इसमें से जब रे को पास कर रहे हैं, लाइट रे को, तो लाइट रे यहाँ पे स्कैटरिंग होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है हम लोग का। लार्ज पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्या होता है, जब वायु वैक्यूम से लार्ज पार्टिकल वाले वायु में प्रवेश करती है तो उस समय लाइट स्कैटरिंग होता है। मेरा हम लोग का लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। लेकिन ये लार्ज पार्टिकल होने के कारण जितने रंग है, एक सफेद प्रकाश से किरण पास हो जाता है, सफेद मतलब इसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसको बोलते हैं विबग्योर। ये 7 रंगों का मिश्रण से ये व्हाइट रे पास हो रहा है। लेकिन जब ये लार्ज पार्टिकल में जब टकराता है, जब लार्ज पार्टिकल के माध्यम से पास होता है, तो उस समय लाइट का स्कैटरिंग होता है। लेकिन स्कैटरिंग लार्ज पार्टिकल होने के कारण सारा कलर, विबग्योर का सारा कलर इक्वल मात्रा में स्कैटरिंग होता है। सारा कलर, 7 रंग इक्वल मात्रा में स्कैटरिंग होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लाइट रे स्कैटरिंग हो रहा है वो कौन सा कलर का हो रहा होगा, व्हाइट। व्हाइट इसलिए हो रहा होगा क्योंकि इसमें 7 कलर इक्वल मात्रा में स्कैटरिंग हो रहा है, जिससे कारण ये जो रे निकल रहा है, स्कैटर हो रहा है, वो कौन सा कलर का हो रहा होगा, व्हाइट कलर का। किसमें, लार्ज पार्टिकल में। लेकिन जब वही लाइट स्मॉल पार्टिकल से पास होता है, स्मॉल पार्टिकल ले लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब यही स्मॉल पार्टिकल से पास होता है तो उस समय ऐसा नहीं होता है। स्मॉल पार्टिकल जब पास होता है तो उसमें ओनली ब्लू रंग स्कैटरिंग होता है। सबसे अधिक स्कैटरिंग होता है ये ब्लू रंग। जब स्मॉल पार्टिकल में सफेद प्रकाश से पास होता है और वो एक ऐसे माध्यम से गुजरता है जहाँ पे वायु का पार्टिकल बहुत छोटे हो, मतलब वो सिर्फ गैसों का मिश्रण हो, तो उस समय कौन सा कलर पास होता है, कौन सा कलर स्कैटर होता है, ओनली ब्लू रंग को स्कैटरिंग होते हुए हम लोग देखते हैं। लेकिन जब वैक्यूम होता है तो वहां पे स्कैटरिंग नहीं होता है। लेकिन जब वो माध्यम लार्ज में आता है तो टोटल इक्वल कलर में स्कैटरिंग होता है, मतलब व्हाइट कलर। और जब स्मॉल पार्टिकल पास होता है तो वो ओनली ब्लू कलर स्कैटरिंग होता है। मतलब सबसे अधिक कलर कौन सा स्कैटरिंग होता है, ब्लू कलर। कब, जब स्मॉल पार्टिकल से प्रकाश से किरण पास होती है तब। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये बात अभी थोड़ा सा काम लगेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, ये लाइट रे है और ये कोई माध्यम से पास हो रहा है, या तो स्मॉल हो सकता है या तो लार्ज हो सकता है। ये हम लोग के लिए लाइट, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूम है, शून्य। ये शून्य में हम आप लोगों को बताया कि शून्य में लाइट स्कैटरिंग नहीं होता है, स्कैटरिंग इसमें हुआ लाइट, ठीक है। अब यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है, एक व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है और एक व्यक्ति यहाँ से, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है। अब क्या जो व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर दिख रहा है, क्या उसको लाइट दिखेगा? नहीं, उसको लाइट बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे लाइट स्कैटरिंग नहीं हुआ है। जब स्कैटरिंग नहीं हुआ तो इसमें उसका आंख में कोई लाइट रे नहीं पड़ेगा, मतलब उसको प्रकाश नहीं दिखेगा। उस समय उसको इसका कलर ब्लैक नजर आएगा। मतलब उस समय जब कोई व्यक्ति देख रहा होगा, जब वैक्यूम में लाइट प्रकाश हो रहा है तो उस समय ब्लैक दिखेगा। लेकिन इस आदमी को ये लाइट रे दिख रहा होगा। अगर ये लार्ज पार्टिकल से पास हो रहा होगा तो इसको व्हाइट दिख रहा होगा। लेकिन अगर स्मॉल पार्टिकल से पास हो रहा होगा तो इसको कौन सा कलर दिख रहा होगा? ब्लू दिख रहा होगा। लेकिन ये इसको ये देख पा रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट मेरा स्कैटर हो रहा है, किंतु यहाँ पे शून्य स्थान में लाइट मेरा स्कैटर नहीं हो रहा है, जिससे कारण इस व्यक्ति को लाइट मेरा नहीं देख पाएगा, इस व्यक्ति को। लेकिन ये व्यक्ति लाइट को देख पाएगा। इससे क्या समझे कि शून्य स्थान पर कोई व्यक्ति देख रहा है लाइट को तो उसको ब्लैक दिखेगा, लेकिन वो वायु के माध्यम में देख रहा है, वायु या कांच किसी माध्यम में देखेगा तो वो उसको कलर दिखाई देगा।
ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। इसके बाद एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। आप लोग देखे होंगे कहीं भी खतरा या डेंजर का निशान जो होता है वो रेड कलर में लिखा होता है। कहीं भी डेंजर लिखा हो, इलेक्ट्रिक सॉकेट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड या भी कोई खतरे का निशान, रास्ता बन रहा है वहां पे भी रेड कलर का मार्किंग लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों? रंग तो हमारे पास बहुत है, अनेक रंग है मेरे पास, लेकिन हम लोग रेड का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसका संबंध है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। देखते हैं कि क्यों। 3 कलर का लाइट ले रहे हैं हम लोग। ये लिए रेड, ये लिए ब्लू और ये लिए येलो ले लिया हम। अब देख रहे हैं ये जो कहीं पे कोई डेंजर का निशान लगाया होगा, कहीं डेंजर निशान लगा होगा तो उसका जो रे होगा वो कहाँ से पास होगा? वायु के माध्यम से पास होगा। मतलब वो छोटे छोटे कण, वायु में जो छोटे छोटे कण है उसके माध्यम से ये पास होगा। मान लीजिए हम लोग येलो लाइट को पास कर रहे हैं, येलो नहीं ग्रीन ले रहे हैं, विबग्योर पे आ रहे हैं। विबग्योर पे आए, ठीक है। इसमें हम लोग देखें कि सबसे अधिक विचलन कौन सा लाइट स्कैटरिंग करता है? जब कण छोटे छोटे हो तो ब्लू। देखो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ब्लू। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति रेड के तरफ, एक व्यक्ति ब्लू और एक व्यक्ति ग्रीन के साइड में। अब ब्लू रंग ये पास हो रहा है, सबसे अधिक स्कैटर होगा ये ब्लू रंग, सबसे अधिक स्कैटर हो रहा है। सबसे अधिक स्कैटर होने का ये कुछ दूर तक जाएगा, उसका इसका रंग समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ब्लू रंग क्या हो जाएगा? समाप्त हो। कुछ दूर गया, धीरे धीरे इसका ब्लू रंग बहुत अधिक स्कैटरिंग होने का ये समाप्त हो गया, जिससे कारण ये ब्लू रंग ये व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, क्योंकि जितना स्कैटरिंग हुआ सारा स्कैटरिंग तो समाप्त हो चुका, क्योंकि ब्लू रंग सबसे ज्यादा स्कैटर हुआ, जिससे कारण वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाया, जिससे कारण ब्लू रंग इस व्यक्ति की आंखों में नहीं पड़ा। मतलब वो इस ब्लू रंग के खतरे के निशान को नहीं देख पाया। अब आते हैं हरा में, ये ग्रीन में देखते हैं। ब्लू का कौन अधिक स्कैटर होगा? ब्लू तो सबसे अधिक है, उससे कम कौन होगा? ये ग्रीन होगा। अब ये ग्रीन वाला ले रहे हैं, ये ग्रीन स्कैटर होगा, इससे थोड़ा दूर दूर पे होगा ये, लेकिन फिर भी ये ट्रेवल करते करते उस आदमी की आंखों तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ तक जाते जाते ग्रीन कलर खत्म हो गया। मतलब और ग्रीन का खतरा निशान दिए तो फिर भी उसका आंख तक बहुत दूर तक ये ट्रेवल नहीं कर पाया। ब्लू सबसे अधिक स्कैटरिंग हुआ, आधे में खत्म हो गया। उसके ग्रीन होता है, ये ग्रीन में कुछ दूर गया, ब्लू से अधिक दूर गया, लेकिन फिर भी यह खत्म हो गया। अब आ रहे हैं रेड पे। रेड सबसे कम स्कैटरिंग होता है, रेड सबसे कम स्कैटर हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक स्कैटर यहाँ पे हुआ और एक स्कैटर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इस तरह करते करते ये स्केटिंग कहाँ तक पहुँच गया? उस व्यक्ति के आंखों तक पहुँच गया, क्योंकि ये स्केटिंग बहुत कम होता है, जिससे कारण ये बहुत अधिक दूर ट्रैवल कर सकता है। सबसे अधिक ब्लू, इसलिए कम स्केटर सब कम दूर ट्रैवल किया, इसलिए ब्लू का यूज नहीं किया। और ये ग्रीन भी ट्रैवल किया, लेकिन उतना नहीं जितना ग्रेड। लेकिन सबसे कम स्केटरिंग होता है, हम लोग वीडियो में देख सकते हैं, सबसे कम स्केटरिंग होता है मेरा रेड कलर का, जिससे कारण खतरे के निशान में हम लोग रेड कलर यूज करते हैं और वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है। कम स्केटरिंग होने के कारण वो अधिक दूर तक ट्रैवलिंग कर पाता है, इसलिए हम लोग खतरा को दिखाने के लिए रेड कलर का यूज करते हैं। ये समझ में आप लोग को रेड कलर का यूज करने का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के सिद्धांत पे वो कार्य करता है। अब एक फिर से न्यू एग्जांपल लेते हैं। हम लोग और घर में खिड़की, हम लोग का खिड़की से देखते हैं, तो जब धूप आता है तो हम लोग को धूप देख पाते हैं। खिड़की जब धूप आता है तब हम लोग धूप को देख पाते हैं। या तो जंगल में पेड़ों, घने पेड़ों के बीच जब सूर्य का प्रकाश आता है तब उसको हम लोग देख पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं हम लोग। ये हम लोग का विंडो हुआ, ये विंडो ले रहे हैं हम लोग। ये ले लिए एक सुंदर सा विंडो, ये मेरा सुंदर सा विंडो हो गया। अब क्या होता है, विंडो से हम लोग देखते हैं कि धूप आ रहा है, वो हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं। इस तरह मान लीजिए कि धूप आ रहा है, हम लोग उसको देख पा रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? और ये व्हाइट कलर का दिखता है।
जब वो धूप आ रही है तो हम लोग देखते हैं इसमें, इस धूप की रोशनी में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हम लोग देख पाते हैं अपनी आंखों से। हम लोग क्या देखते हैं, जब धूप आती है प्रकाश खिड़की से, दरवाजे के माध्यम से, तब उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल देख पाते हैं। हम लोग अभी समझे थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, जब सफेद प्रकाश से किरण एक कोई लार्ज पार्टिकल से गुजरती है, डस्ट पार्टिकल या वाटर ड्रॉप्स, तो उस समय विबग्योर का 7 रंग इक्वल मात्रा में स्कैटरिंग होते हैं, जिससे कारण वह सफेद रंग दिखता है। तो यहाँ भी डस्ट पार्टिकल है और इसमें जब लाइट पास हो रहा है तब वो बहुत बड़े बड़े माध्यम से पास हो रहा है, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल पास हो रहा है, जिससे कारण 7 रंग इक्वल मात्रा में स्कैटरिंग हो रहे हैं। इक्वल मात्रा में स्कैटरिंग हो रहा है मतलब वो कौन सा कलर हमको दिखेगा, व्हाइट कलर, जिससे कारण हमको धूप आने समय व्हाइट कलर हमको दिखता है। सेम इसी तरह ये सिद्धांत होता है जंगल में, जब वो धूप आ रहा है तो क्या होता है, वो डस्ट पार्टिकल्स होकर गुजरता है, जिससे कारण वो सारा कलर को इक्वल मात्रा में स्कैटरिंग करता है, जिससे कारण हमको व्हाइट कलर का वो दिखाई देता है। इसके बाद देखते हैं कि आकाश का रंग ब्लू क्यों दिखाई देता है। अब देखते हैं कि आकाश का रंग ब्लू दिखाई क्यों देता है हमको। समझते हैं अच्छे से ध्यान पूर्वक। ये लिए सन हम लोग का, ये हम लोग हो गया सन, वायुमंडल के 2 भागों में डिवाइड कर दिए। पहला भाग को मान लीजिए वैक्यूम या फिर शून्य, शून्य मान लीजिए अभी वैक्यूम, ओके। और इसको मान ले रहे हम लोग, ये वैक्यूम का नीचे है, मतलब इसमें हम लोग का क्या पार्टिकल पाया जाएगा, गैसों का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये मेरा गैसों का मिश्रण वाला पार्ट है। और यहाँ पे शून्य स्थान है मतलब वैक्यूम है। अब सूर्य का रे, सूर्य का लाइट यहाँ से आया, हम लोग को व्हाइट कलर यहाँ पे आया। हम लोग पढ़े कि वैक्यूम में लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता, नो स्कैटरिंग। यहाँ पे व्हाइट का स्कैटरिंग नहीं हुआ, मतलब ये मेरा नो स्कैटरिंग। नो स्कैटरिंग, यहाँ पे व्हाइट कलर का जो सूर्य से व्हाइट कलर है उसमें कुछ भी स्कैटरिंग देखा नहीं किया, क्योंकि शून्य में व्हाइट का लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है। अब जब सूर्य का रे यहाँ से पास करवाएंगे हम लोग वैक्यूम छोड़कर, जब ये पार्टिकुलर भाग हवा से पास कराएंगे, एयर माध्यम, ये हम लोग हवा वाला माध्यम है, तो इसमें बहुत छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, गैसों पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। हम लोग देखे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, इसमें लाइट का स्कैटरिंग होता है, लेकिन ये माध्यम छोटा होने का, इसका पार्टिकल छोटे होने का ओनली ब्लू रंग स्कैटरिंग होगा। यहाँ से ब्लू रंग स्कैटरिंग होगा और यहाँ से भी ब्लू रंग स्कैटरिंग होगा। जब सूर्य से सफेद आने वाले प्रकाश से किरण वैक्यूम में था तो उस समय स्कैटरिंग नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज हम लोग देखे कि वैक्यूम में सफेद प्रकाश का स्कैटरिंग नहीं होता है। किंतु जब वही प्रकाश से किरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया तो उस समय लाइट का स्कैटरिंग हुआ, लेकिन कौन सा कलर हुआ, ओनली ब्लू कलर हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस समय जो पार्टिकल था इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद थे, जिसमें ब्लू रंग स्कैटरिंग हुआ। अब कोई व्यक्ति, एक अच्छा सा सुंदर सा व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ देखेगा तो उसको किस कलर, कौन सा कलर का दिखाई देगा, आसमान, ये हम व्यक्ति को दिखेगा ब्लू कलर। और यही व्यक्ति यहाँ मुड़ गया वो फिर भी देखेगा आसमान, फिर भी उसको किस कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कलर कौन सा होता है, मेरा ब्लू होता है। लेकिन अगर आप लोग क्या करो, इस व्यक्ति को ऊपर लेके आओ, इस व्यक्ति को वैक्यूम में लाकर खड़ा करो, बोलो भाई तुम वैक्यूम में खड़ा हो, वहां से देख तो तेरे को आकाश कौन सा कलर का दिख रहा है, तो उस समय आप लोग देखेंगे तो उसमें कोई कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग तो हुआ ही नहीं, मतलब उस व्यक्ति को अब कोई भी कलर नहीं दिखेगा। जब कोई कलर नहीं दिखेगा तो उसको कौन सा कलर दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। उस समय उसको आकाश कौन सा कलर का दिख रहा होगा, ये ब्लैक दिख रहा होगा। कब, जब वैक्यूम में खड़ा होगा तब। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब कोई व्यक्ति वैक्यूम में खड़ा होकर आसमान को देखेगा तो उस समय आकाश का कलर उसको ब्लैक दिखेगा, लेकिन अगर वो वायुमंडल में खड़ा हो गया, वायु वाला माध्यम में, तो उस समय व्यक्ति जब देखेगा तो उसको आकाश किस कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर। क्यों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, क्योंकि एयर के माध्यम में लाइट का स्कैटरिंग होता है, जो कि कौन सा कलर होता है, ब्लू। लेकिन जब वैक्यूम में रहता है तो उस समय लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है, इस समय व्यक्ति कौन सा कलर दिखता है, ब्लैक कलर दिखता है। ऐसा ही कुछ होता है समुद्र का नीचे। समुद्र का कलर हम लोग ब्लू दिखा देता है, ये भी इसी सिद्धांत पे होता है। हम लोग अगर एक गिलास पानी ले रहे हैं, एक गिलास पानी लेंगे तो उस समय उसमें कोई भी कलर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो पानी होता है वह रंगहीन होता है,
इसमें उसमें कोई सा कलर नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, ताकि समुद्र को हम लोग देखेंगे तब वो ब्लू कलर का दिखने लगता है। वो भी इसी फेनोमेना पर आधारित है। क्या होता है इसमें, ये लिए समुद्र ले रहे हैं पहले हम लोग। ये ले लिए समुद्र हम लोग, एक बड़ा सा समुद्र ले लिए हम लोग। इसमें से जब सूर्य का वाइट रे पास होता है तब क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल में पास हुआ, ये छोटे छोटे पार्टिकल में पास हुआ, जिस समय इसमें भी लाइट रे का स्कैटरिंग होगा। कौन सा कलर का स्कैटरिंग होगा, ब्लू कलर का। सेम फेनोमेना इसमें भी कौन सा कलर का लाइट से स्कैटरिंग हुआ, ये ब्लू कलर का सेम। और कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तब वो जब ताकेगा तो पानी उसको कौन सा कलर का दिखाई देगा, ब्लू ब्लू। और वही व्यक्ति और यहाँ से खड़ा हो गया फिर भी और ताकेगा पानी की तरफ तो फिर भी उसको कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू। अब तो यहाँ तक आप लोग तो पूरे क्लियर से समझ चुके होंगे कि इसको ब्लू क्यों दिखाई दिया। क्योंकि लाइट में स्कैटरिंग होता है जब छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल में, तो उस समय लाइट को ओनली ब्लू रंग स्कैटरिंग होता है, सबसे अधिक होता है। जिसके कारण इस व्यक्ति को समुद्र का रंग या तो आसमान में ताकेगा तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किंतु जब 1 ग्लास वाटर लेंगे तो उस समय उसका कलर नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, सुबह और शाम के समय आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। ये लिए हम लोग का अर्थ। थोड़ा सा क्लियर बना रहे हैं। ये अर्थ, ये हम लोग का हो गया सन, ये भी हुआ सन और ये भी हुआ सन। ये हम लोग लिए मॉर्निंग टाइम में, सॉरी ये लिए मॉर्निंग के समय में, और ये लिए इवनिंग, और ये लिए नून। ओके, अब समझते हैं क्या होता है। हम लोग अगर सन का ऑर्बिट में जाएंगे तो ये ऑर्बिट पूरे गोलाकार नहीं होता, ये अंडाकार पथ होता है, जिससे कारण सुबह और शाम को पृथ्वी से डिस्टेंस अधिक होता है। किसके मुकाबले, दोपहर के मुकाबले। सन का अर्थ के जो डिस्टेंस है वो कम होता है, कब, सुबह और शाम के मुकाबले। सुबह को अधिक होता है इसका डिस्टेंस और शाम को भी ये अधिक होता है। अब इस समय सूर्य का प्रकाश यहाँ आ रहा है अर्थ पे, और इस समय भी सूर्य का प्रकाश अर्थ पे है, और इस वक्त भी सूर्य का प्रकाश अर्थ पे आया। अर्थ पे आया मतलब ये वायुमंडल है, मतलब इसमें लाइट का स्कैटरिंग होगा। लाइट स्कैटरिंग होगा मतलब इधर से आ रहा है, ये ब्लू कलर का लाइट स्कैटरिंग हो रहा है। इसका डिस्टेंस कम होने के कारण, सूर्य और अर्थ का डिस्टेंस कम होने के कारण ये ब्लू कलर कहाँ तक पहुंचता है, अर्थ तक पहुंच पाता है, जिसके कारण हमको आकाश ब्लू रंग का दिखाई देता है। क्योंकि हमारे आंखों में जो कलर पड़ रहा है, कौन सा कलर पड़ रहा है, ब्लू। क्योंकि मेरा इसका डिस्टेंस कम होने के कारण ब्लू कलर मेरे अर्थ तक पहुंचा, मतलब हम लोग आंख तक पहुंचा, इसलिए दोपहर में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन वही और हम लोग सुबह में आ रहे हैं तो उस समय जो लाइट स्कैटरिंग होता है सबसे अधिक ब्लू होता है, लेकिन इसका डिस्टेंस अधिक होने का ये ब्लू रंग पृथ्वी के आने से पहले ही समाप्त हो जाता है। ये ब्लू रंग जब शाम को आ रहा है स्कैटर हो गया तो ये पृथ्वी तक आने के पहले ही वह समाप्त हो जाता है। हम लोग विज्ञान में बताएंगे। वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये तीनों रंग पहले, ये इस भाग वाला रंग ये पहले, ये पृथ्वी तक पहुंचने पहले स्कैटरिंग हो गया। मतलब हम लोग अब ब्लू रंग को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके पास जितना ब्लू रंग था वो डिस्टेंस ज्यादा होने का सारा ब्लू रंग जल्दी जल्दी निकाला और वो खत्म हो गया। अब बच गया हम लोग का ई साइड, ये कलर जो मेरा ग्रीन है वो भी कुछ दूर जाने के बाद समाप्त हो जाता है। मेनली देखते हैं 3 कलर, येलो, ऑरेंज और रेड। अब जब ये रेड जो होता है, जो हम लोग रेड आंखों तक पहुंचता है, रेड मार्कर, जब ये रे हम लोग आंखों तक पहुंचता है तब ये रे तो खत्म हो गया, लेकिन मैं बच गया येलो, ऑरेंज और रेड। इस समय जो आंखों तक पहुंचा कौन सा कलर पहुंचता है, रेड, ऑरेंज और येलो का मिश्रण पहुंचता है, जिससे कारण कभी कभी आकाश का रंग हमको येलोइश, ऑरेंज या फिर रेड रेड दिखाई देता है। इसके कारण यही है, क्योंकि उस समय डिस्टेंस सन और अर्थ का डिस्टेंस अधिक होने का उसका सारा लाइट स्कैटरिंग हो जाता है, सारा ब्लू कलर, और जो बच जाता है रेड,
येलो और ऑरेंज वही मेरे आंखों पर पड़ता है, वही हम लोग कलर को देख पाते हैं। सेम काम होता है शाम के भी समय, इस समय दूरी का अधिक रहता है सन और अर्थ का, जिससे सारा लाइट स्कैटरिंग हो जाता है और जो बच जाता है येलो ऑरेंज और रेड, यही हमारे आंखों में पड़ता है, जिससे कारण सुबह और शाम को हम लोग को आकाश का रंग लाल दिखाई पड़ता है और ऐसा दोपहर में नहीं होता है। इसका कारण क्या था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये टॉपिक आज का हम लोग कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो चुका है, लेसन 5 फिजिकल साइंस का फिनिश हो चुका है। अब न्यू वीडियो में आएंगे न्यू चैप्टर के साथ।